जय हिंद साथियों। आज हमारा डे 6 है। आज जो लास्ट क्लास है हमारी आईपीएससी की। आज के बाद हम कोई भी आईपीएससी की क्लास लेके नहीं आएंगे, बट लेके आएंगे कौन सी रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल की क्लास लेके आएंगे और आपको कराएंगे भी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है 3 टॉपिक होंगे: एल्डिहाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद देन आफ्टर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, टुमारो। ठीक है, और देखिए आपकी अब कंटिन्यू क्लास जल्द ही होने वाली है सभी विषयों की, और आपको चैनल की लिंक भी दी गई है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ। ठीक है, और जो कम्युनिटी जो पोस्ट है ना, वहाँ पर मैं क्वेश्चन रोज सुबह सुबह डालता हूँ, आप लोग उनको जरूर देखा करो। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। ध्यान से बस सुनते रहिए, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, बस सिर्फ सुनना है मेरे साथ। सुनते रहिए, जब बताएंगे तब लिखना है। ओके, देखिए छोटी सी क्लास होगी। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंपाउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्डिहाइड कंपाउंड के बारे में। पहले समझेंगे एल्डिहाइड कंपाउंड क्या है। देखो आप लोग पहचानोगे कैसे एल्डिहाइड कंपाउंड है। देखो जो भी आपको मुख्य श्रृंखला जो दी जाएगी, मुख्य जो चेन होगी, वहां पर यदि आपको CHO समूह दिख जाए, CHO समूह दिख जाए, आप बस समझ जाना कि ये एल्डिहाइड कंपाउंड। जो लोग रेगुलर क्लासेस देखते हैं ना, हमने पहली क्लास में शायद इन चीजों को बताया है। आप लोग डेली क्लास देखिएगा। ठीक है, डेली नहीं देखोगे तो आईपीएससी समझ में ना आने वाली। जहां पर आपको CHO समूह दिख जाए, वहां पर आपका एल्डिहाइड समूह होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। एल्डिहाइड कंपाउंड का जो प्रीफिक्स होता है उसका एल्डो या फिर फॉर्मल होता है। एल्डो होगा या फिर फॉर्मल होगा। जो एल्डिहाइड कंपाउंड का जो प्रीफिक्स होगा, इस चीज को हमको देखो याद रखना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको याद रखनी पड़ती हैं, तो हम लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड का जो क्या है, जो एल्डिहाइड का आपको जो प्रीफिक्स है वो क्या है? एल्डो या फिर फॉर्मल, और सफिक्स क्या है? अल, यानी कि एल्केनल। और देखो हम आपको बताते हैं, अभी जो वहां पर लिखा उस पर ध्यान मत दो। जो एल्डिहाइड कंपाउंड है ना, एल्डिहाइड कंपाउंड एक बार देख लो, मार्कर दूसरा लेते हैं। जो आपका एल्डिहाइड कंपाउंड है, एल्डिहाइड कंपाउंड एक बार समझ लो जो कुछ लिखा है। ठीक है, जो एल्डिहाइड कंपाउंड है इसका मैंने सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, सफिक्स यूज करेंगे। हम आपको टेबल में बता चुके हैं, आप लोग जरूर देखिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए तभी समझ में आएगा। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? अल। इसका हम जब नाम करते हैं, आपको जब भी क्या होगा, साइड चेन, एक मिनट रुको ना, चलिए माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अच्छा एक मिनट यार, ये बंद नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए एक मिनट रुकना मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सही करते हैं ना, बात नहीं बनेगी। ये उलझ गया है। ठीक है, एक मिनट, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये सही हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, इसकी जो आपको चेन दी जाएगी, जो आपको श्रृंखला दी जाएगी, आपको एल्डिहाइड कंपाउंड कैसे पहचानना, जहां कहीं आपको CHO समूह देखने को मिल जाए। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। CHO समूह को हम लोग इस प्रकार से, ऊपर मैंने लिख रखा है, इसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इन कंपाउंड का नामकरण जो हम करते हैं, जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनमें क्या होता है, जो एल्केन होता है ना, उसकी ई को हटा के हम लोग अल जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं, यानी कि एल्केनल के रूप में लिख देते हैं। इतनी बात समझ आई? अब चलते हैं आगे। देखिए वही चीज मैंने लिख रखी जो बताई है। लिखा इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको चीजों को लंबे समय तक रखना है ना, आपको कल पढ़ के भूल जाओगे, फिर आप कैसे याद करोगे। देखो एल्डिहाइड कंपाउंड का प्रीफिक्स क्या होता है? एल्डो फॉर्मल, सफिक्स क्या है? अल या एनकेनल के रूप में हम लोग लिख देते हैं। अच्छा आप चीज बताओ, ओएल किस में लिखते थे? ऑल। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ा चुके होंगे, आपको जो लोग रेगुलर क्लासेस देखते हैं उनको शायद पता भी होगा। देखिए एल्डिहाइड वाले कंपाउंड का नामकरण करने के लिए वही चीज मैंने लिख रखी जो बताया है कि एल्डिहाइड वाले कंपाउंड का नामकरण, एक मिनट, माइक यार गड़बड़ा कर रहा है, माइक ना, चलिए क्या है, एल्डिहाइड वाले कंपाउंड का नामकरण करने के लिए आपको जितने भी कार्बन दिए रहे हैं, उस श्रृंखला में जितने कार्बन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एल्केन की ई है, अभी मैंने बताया था, जो एल्केन की ई,
हम बता चुके आपको एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्केन, ये सब बता चुके चारों सीरीजों के बारे में। आप लोग देखते रहिए रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। ई को हम लोग हटाकर क्या करते हैं, यहाँ हटा लिखा है, ई को हटाकर ए एल अल जोड़ देते हैं, यानी कि एल्केनल के रूप में लिख देते हैं। आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या करना है। हमें एल्कीन जो लिखा है, एल्कीन लिखा है, उसकी ई को हटा को ए एल जोड़ना है, ठीक है, सफिक्स में। अच्छा बताओ यहाँ पर कार्बन कितने हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं। अब तो यार पता होना चाहिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कब से कार्बन कितने कितने पढ़े, आज 6वीं क्लास है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि कार्बन वन को हम लोग कहते हैं मैथ, कार्बन वन को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ। तो मेथेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेन, 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 और हमको मेथेन की ई हटाकर, यानी कि एल्कीन, मेथेन की ई हटाकर हमको ए एल जोड़ना है, यानी इसका नाम क्या होगा, मेथेनल। इसका नाम क्या होगा, मेथेनल। अभी सबको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो मैं 2 3 4 एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना है टोटली, और जब आपका वो कराएंगे हम कंप्लीट रिवीजन कल से जो स्टार्ट होगा, उसमें आपको बेहतर तरीके से रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए आगे देखिए, इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2। कार्बन 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। कार्बन 2 को हम लोग पढ़ते हैं एथ, एथ पढ़ते हैं, हम बता देते हैं कार्बन 2 को क्या पढ़ते हैं, एथ। लेकिन आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। एथ, अच्छा एथ, ईथेन, हम लोग क्या करेंगे, ईथेन की ई हटा, यानी कि एल्केन के फॉर्म में है, तो ईथेन की ई को हटाकर हमको ए एल जोड़ना है, अल जोड़ना है, इथेनल इसका नाम हो गया। अच्छा इसका नाम बताओ, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। कार्बन 3 को हम लोग कहते हैं प्रॉप, ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 3 को हम लोग प्रॉप कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। तो प्रोपेन, प्रोपेन की ई को हटा के हमको क्या जोड़ना है, ए एल, प्रोपेन, पेन, प्रोपेन, और इसकी ई को हटा के हम लोग को क्या जोड़ना है, ए एल, सिंपल। इतने समझ में आया। अच्छा मैं एक आपको क्वेश्चन है, आप लोग करोगे, अच्छा करना, CH2 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 CH2, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम वेट करेंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा बताओ कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन 6 को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स, हेक्स। कार्बन 6 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 6 को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स, हेक्स लिख दिया। अच्छा 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 पर और 6 पर क्या जुड़ा है, CHO समूह, 1 2 जुड़े हैं, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। जो लोग रोज क्लास देखते हैं उनको पता होगा डाई क्यों लगाया, डाई, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एल, अल। इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन 1,6 डायल। तो इतना समझ में आया क्या नहीं आया, बताइए, इतना समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, एल्डिहाइड जहां आपको देखने को मिलेगा वहां CHO समूह जुड़ा होगा, और इसका परफिक्स क्या होता है, एल्डो या फिर फॉर्मल, और सफिक्स क्या होता है इसका, अल या एल्केनल होता है। एक बार बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग। और मैंने क्या होता है, जो एल्डिहाइड वाले कंपाउंड का नामकरण करने के लिए क्या होता है, जितने कार्बन आपको दिए होंगे उसमें हम लोग एल्केन की हटाकर एल्केनल के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, एल्केनल के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल किए। आप लोग भी इसी प्रकार से और एग्जाम्पल बनाना और करने की कोशिश करना, ठीक है। और मैं आज के बाद आपको एग्जाम्पल कराने वाले हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा लिखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एस्टर कंपाउंड का हम लोग करेंगे। देखिए एस्टर कंपाउंड आप लोग कैसे पहचाने, कहाँ पर एस्टर कंपाउंड है, जहां पर आपको COOR देखने को मिल जाए। एक बार देखिए, जहां कहीं आपको COOR समूह देखने को मिल जाए, वहां पर आपका क्या होगा, एस्टर कंपाउंड होगा, एस्टर कंपाउंड के यौगिक होंगे, एस्टर कंपाउंड। और जहां पर ये R है ना, ये R बराबर होता है हमारा एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। एक बार ध्यान से समझ लो, एल्किल ग्रुप बोले तो आपको पता होगा कि एल्किल ग्रुप यानी कि अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि CH3 C2H5 आदि, ठीक है, आदि। जहां पर आपको एस्टर कंपाउंड कैसे पता लगेगा, जहां कहीं आपको COR, ये पता आपको सब कैसे पता लगेगा, जब आप करते रहेंगे आपका दिमाग होगा ऑटोमेटिक बताएगा हाँ ये चीज है, ये चीज है, आप सब करने लगोगे। बस आप थोड़ा अपने अंदर सब्र और भरोसा और आत्मविश्वास की शक्ति पैदा करने की, सार्थकता की भावना रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। जहां पर COR समूह लगा है
वहां पर आर, जहां पर आपको COR समूह देखने को मिल जाए वहां पर क्या होगा, एस्टर कंपाउंड होगा। अभी जो लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, एस्टर कंपाउंड होगा, ठीक है। जहां पर ये आर क्या है भैया, ये आर क्या दिखा रहा है, जहां ये आर क्या है, जहां ये आर क्या दिखा रहा है, आर मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप बोले तो 5 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोले CH3 C2H5, ये सारी चीजें होती है एल्किल ग्रुप में आती हैं। और मैं इन सब चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं कि एल्किल क्या होता है, एल्कीन, एल्काइन, पहली क्लास देखिए जाके यदि आपको नहीं पता है, ठीक है, बार बार वही चीज, ठीक है। तो आपको कैसे पहचानोगे एस्टर कंपाउंड है, जहां पर ये इस प्रकार का समूह देखने को मिलेगा, जहां पर आर भी हम आपको बता दिए कि एल्किल ग्रुप होता है। बताइए एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, आप चलते हैं, देखो जो एस्टर कंपाउंड होते हैं हमने बता दिया आपको कैसे पहचानना एस्टर कंपाउंड को, जहां पर COR समूह, और आर मतलब मैंने बता दिया, आप लोग लिख लो आर बराबर, जहां लिख लीजिए मैं बोल रहा हूं, जहां आर बराबर एल्किल समूह, ठीक है, और जो इसका परफिक्स होता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स क्या आता है, ओइट, यानी कि जो एल्केन की, जो आपका एल्केन होता है ना, एल्केन, एल्केनवा, जब इसकी ई को हटा के हम लोग ओइट जोड़ देते हैं, ओइट है, ठीक है, इसीलिए इसको हम एल्केनोइट पढ़ते हैं, फिर OAT, ओइट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसका सफिक्स क्या है, ओइट, ये आपको याद करना पड़ेगा, उस टेबल को मैंने आपको इसीलिए बताया था, और आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको PDF मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने बताया इसका नाम कैसे करेंगे, एल्केन की ई हटाकर और जोड़ देंगे। अब अच्छा जो इसमें लिखा है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए एस्टर वाले कंपाउंड, अभी कोई लिखेगा नहीं, बस देखते रहिए। एस्टर वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका जो नामकरण हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आर का नाम एल्केन के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि एल्केन में लिख देंगे, एल्केन के रूप में लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एस्टर वाले कंपाउंड का नामकरण सबसे पहले क्या करेंगे, आर का नाम एल्केन के रूप में लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे। अभी देखो एग्जाम्पल करते फिर देखो, बाद में जितने कार्बन होते हैं, बाद में आपके जितने भी कार्बन बचे, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, बाद में जितने भी कार्बन बचेंगे उसका हम क्या करेंगे, एल्कीन की ई को हटाएंगे और ओएच जोड़ देंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको बस थोड़ा यहाँ पर पेशेंस बना के रखना, चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। क्या है, एस्टर वाले कंपाउंड का नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एल्किल के रूप में लिख देंगे, ठीक है। बाद में जितना भी कार्बन बचेगा, जितना भी 50, 60, 70, 80, 90, 100, इतना तो कार्बन इतनी लंबी श्रृंखला बुक में भी नहीं आएगी, ठीक है। जहां पर इसके जितने भी कार्बन बचेंगे 5, 6, 7, 8, 7 तक देता है, 8 तक आपको 80, 90 थोड़ा ना देगा, ठीक है। बाद में इतने कार्बन होते हैं उसका नाम क्या करेंगे, एल्केन की ई को हटा के हम लोग ओएट जोड़ देंगे, यानी कि एल्केनोइड के रूप में लिख देंगे। अब एग्जांपल करते फिर समझते हैं। अच्छा चलिए नामकरण हम लोग करते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, आर का नाम, अच्छा आर बराबर क्या मैंने बताया था, आर बराबर आपको, अरे यार चल नहीं रहा, चलेगा यार चलेगा, आर बराबर में क्या होता है, जैसे CH3 C2H5, एक बार नियम को ध्यान से पढ़िए कि एस्टर वाले कंपाउंड का नामकरण करने में सबसे पहले आर का नाम, आर बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर बराबर क्या है, CH3 है, इसका नाम क्या होगा, मैथिल, CH3 को क्या पढ़ते हैं, मैथिल, मैथिल, कार्बन एक बचा है, इसमें क्या करेंगे, मीथेन, यानी कि मेथेनोइड जोड़ देंगे, मेथेन की ई हटा के OH जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, ठीक है, OH को हम लोगों जोड़ दिया, ठीक है, मैथिल मैथेनोइड के रूप में लिख देंगे। अच्छा इसका नाम बताओ, इसमें आर की जगह पर क्या है, यार ये चल नहीं रहा, चलेगा यार कैसे नहीं चलेगा, इसमें बताइए आर की जगह क्या है, C2H5 है, एथिल, तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल, कार्बन कितना बचा है, एक बचा, एथेनोइट, मैथिल, कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ बोलते हैं ना, तो मेथेन लिखेंगे, पहले लिख देते हैं मेथेन, इसकी ई को हम लोग हटा के क्या जोड़ेंगे, ओएट, ओएट, ये क्या हो गया, एथिल मैथेनोइट। अच्छा इसका नाम बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग भर दो। देखो यहाँ पर आर की जगह पर क्या जुड़ा है, CH3, यानी कि मैथिल, इसका पहले करते हैं, यहाँ पर देखो आर की जगह पर क्या जुड़ा है, मैथिल, मैथिल जुड़ा है, आर की जगह पर मैथिल, कार्बन कितने बचे, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, एथेनोइट, एथेन की हटा के इथेन
कि ई को हटा के OH जोड़ देंगे, ठीक है, OH जोड़ देंगे। अच्छा बताओ, CH3 CH2 CO CH3, अच्छा इसमें आर की जगह क्या जुड़ा है, CH3 को क्या पढ़ते हैं, मैथिल। कार्बन कितने बचे, 1 2 3, कार्बन 3 को क्या पढ़ते, प्रोपेन, प्रोपेन ई इसको हटा के क्या जोड़ेंगे, OH। कैसे लिखेंगे, प्रोपेन, इसकी ई को हटाएंगे और OH जोड़ देंगे। अच्छा इससे बताओ क्या जुड़ा है, CO, इसके साथ क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, इसका नाम पहले एथिल लिखते हैं, C2H5 को कहते हैं एथिल। अब तो आपको यार आने लगे होंगे एथिल, ठीक है। अब कार्बन कितने बचे, 1 2 3 4, चार को क्या कहते हैं, ब्यूटीन, ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेन। इसकी ई को हटा के क्या जोड़ेंगे, OH, ठीक है। आपको सबको समझ में आएगा यदि आप रेगुलर क्लासेस देखते हो, मेरे रेगुलर देखते हो, जिन्होंने अभी तक 5 क्लासेस पूरी देखी उनको समझ में आ रहा हो क्या कहाँ से क्या हो रहा है, वही है सब में, ठीक है। तो एक बार क्या है, एस्टर कंपाउंड को ऐसे डिनोट करेंगे, इसका परफिक्स क्या होगा, एल्कोक्सी या कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका सफिक्स क्या होता है, OH, यानी कि एल्केनोट के रूप में लिख देते हैं हम। एस्टर कंपाउंड का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम आर का नाम लिखेंगे, जितने भी कार्बन बचेंगे उसमें एल्केन के हम लोग ई को हटा के OH जोड़ देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किए, अपनी तरह से, और आपकी बुक में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, उन्हें करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, आज के बाद IPSC के नियम रूल सब खत्म, ठीक है। आपको बस रिवीजन करना है, नोट्स तैयार करते होगे आप लोग, और कल से आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5 दिन लगातार करवाएंगे, भर भर के प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। जितने भी बोर्ड है पूछेंगे, जहाँ कहीं भी पूछेंगे, आपके बोर्ड जहाँ और कहीं भी नहीं पूछेंगे वो भी करवा देंगे, आपको एकदम बढ़िया से बनवा दूंगा, ठीक है एकदम। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो आप लोग पहचानोगे कैसे, पहले वहां नहीं जाना, पहले हमको सुनना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां कहीं आपको COH समूह दिख जाए, कोई श्रृंखला दी जाए उसमें COH समूह देखने को मिल जाए, वहां पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो परफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। यानी कि जब हम एल्केन लिखेंगे इसके नाम में क्या करेंगे, जो एल्केन होता है ना, इसकी ई को हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़। आपके मन में एक बात आ रही है, हमेशा एल्केन की ई क्यों हटाते हैं, आप लोग यदि रेगुलर क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगा क्यों हटाते हैं, ठीक है। नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। देखिए रूल क्या कह रहा है, परफिक्स क्या है, कार्बोक्सिल, सफिक्स क्या, ओइक एसिड, यानी कि एल्केनोइक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का जब नामकरण करेंगे, इन कंपाउंड के नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी कार्बन होंगे उसका नाम एल्केन की ई को हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, ठीक है। ओइक यानी कि एल्केनोइक एसिड के रूप में लिख देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। क्या करते हैं हम लोग क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड ऐसे पहचानेंगे, इसका सफिक्स परफिक्स सब लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, इसके नामकरण करने के लिए क्या करें, जितने भी कार्बन आपको दिए रहेंगे उसमें एल्केन की ई हटा के ओइक एसिड जोड़ना है। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना, वन, कार्बन वन को क्या कहते हैं, मेथेन। इसकी ई को हटा के हम लोग क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, मैथेनोइक एसिड। यहाँ कार्बन कितने, 1 2, कार्बन 2 को हम लोग कहते हैं एल, यानी कि इथेन, एल्केन इथेन की ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक, क्या लिख दिया, ओइक एसिड जोड़ देंगे, यानी कि इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। इसमें कार्बन कितने, 1 2 3, कार्बन 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन, यानी कि एल्केन की ई हटा के हमें क्या जोड़ना है, ओइक एसिड जोड़ना है, ओइक एसिड जोड़ना है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसके देख लो, 1 2 3 4 5, 5 है ना कार्बन, तो क्या लिखेंगे, पेंट कार्बन 5 को 5 पेंट कहते हैं, तो पेंटीन। इसकी ई को हटा के क्या जोड़ना है, ओइक एसिड। अच्छा मैं आपको एक को दूं, एक दे रहे, अच्छा करके दिखाऊं, CHO, ठीक है, ये क्या मैंने बोल दिया, CHO बोलेंगे, COH, अच्छा CH2 COOH। इसका नाम बताओ। इससे हम लोग नंबरिंग करेंगे, उसकी दोनों साइड जुड़ा है, इधर से नंबरिंग करोगे तब भी इसका 1 नंबर, इधर से करोगे तब भी इसको 1 नंबर, इधर से करेंगे तब इसको 5वां नंबर, इधर से करेंगे तब भी इसको 5वां नंबर चाहिए। इधर से 1 2 3 4 5, कार्बन 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अच्छा एक पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है 5 पर, तो 1 5,
दो जोड़े हैं, दो के लिए क्या लगाएंगे, डाई। अब इसका ये क्या है, ओइक एसिड जोड़ देंगे, सफिक्स क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। अच्छा एक और दें, करके दिखाओगे। अच्छा एक आपको होमवर्क में देते हैं, एक आप होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा। COOH CH2 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 CHCOOH CH आप लोग इसका होमवर्क में मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। देन आपकी अब क्लास जो है यहाँ पर IUPAC की जो क्लास थी वो खत्म हो चुकी। इतनी सब कुछ हमको पढ़ना था, अब कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अपने आसपास के दोस्तों को बता दो कि एक ऐसी एकेडमी है ASRD एकेडमी नाम से, जो फ्री में एजुकेशन देती है, जहाँ पर IUPAC अभी चल रही है। जुड़ना ना भूलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कीजिएगा। आज की क्लास का हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। आज हमारी अंतिम क्लास थी IUPAC की, मतलब इसके जो हमको सीखना था उसकी अंतिम क्लास थी। हम लोग देन आफ्टर टुमारो रिवीजन करेंगे IUPAC का, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।